तीन चीज गांठ मार लो आज से, तीन चीज गांठ मार लो, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तीनों अवस्थाओं में आप अलग अलग जीवन जियो। आपके जीवन में जब बचपन है तो आप प्रबुद्ध होने की सोचो, उसके लिए उद्योग करो कि मैं कैसे प्रबुद्ध बनूं। और जब आपका प्रबुद्ध जीवन बन जाए, बचपन अच्छा हो जाए, जवानी में प्रवेश हो जाए, उस समय आप शुद्ध बनने का सोचो कि मैं जवानी को शुद्ध कैसे रखूं। और जब आप बूढ़े हो जाएं तो आप ये सोचो कि मैं सिद्ध कैसे बनूं। बुढ़ापे में बुढ़ापे को सिद्ध कर लो, जवानी में जवानी को शुद्ध कर लो, बचपन में बचपन को प्रबुद्ध कर लो। जीवन राम और कृष्ण जैसा ही हो जाएगा। राम प्रबुद्ध होने के लिए गुरु घर गए और उसका आचरण पाला। जवानी आई तो शुद्ध हो गए, और कितने शुद्ध हो गए आप सब जानते हैं। पत्नी के संग रहकर 14 वर्ष का वनवास निभाया राम ने शुद्ध होकर। और बुढ़ापा आने की जब अवस्था आई तो भगवान सिद्ध हो गए। तो बुढ़ापा सभी का सिद्ध होना चाहिए। और वो कब होगा? जब जवानी शुद्ध होगी, बचपन प्रबुद्ध होगा। अब कलयुग है, अब कलयुग में बचपन प्रबुद्ध नहीं हो रहा है, जवानी शुद्ध नहीं रह रही है, तो बुढ़ापा सिद्ध होने वाला बड़े ख्वारियां होंगी, बड़ी तकलीफ होंगी बुढ़ापे में, कलयुग में। अब जितने बूढ़ी जनता बैठी है कथा में और सुन रही है टीवी पे, और जो लोग इधर उधर बैठ के सुन रहे हैं, वो सब जानते हैं बुढ़ापा बहुत बुरा है। पूरी दुनिया में तो 90% बूढ़े लोगों को टेंशन है, पर भारत में भी इतना पूजा पाठ, इतना देव धर्म, माता पिता में भगवान देखने वाला देश है भारत। इसमें भी 70% माता पिता को तकलीफ है। आज बेटे को माता पिता नहीं होना, बहू को नहीं होना। 70% बहू ऐसी हैं जिनको सास ससुर नहीं होना, बेटे को माता पिता नहीं होना। अब बोलिए कैसे भारत भारत रह जाएगा फिर? जहां माता पिता को कंधे पे बिठा के तीर्थ कराने वाला देश है, वहां माता पिता को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। और भेज भी नहीं रहे, घर से निकाल दिया, भाड़ में जा, चूल्हे में निकल। है गंगा के घाटों पे आकर के जो बैठे रहते हैं, आपको क्या समझ रहे हैं? आप इनको भक्त मान रहे हैं गंगा मैया का? ना, ये घर के सताए हुए लोग हैं, अपनी जिंदगी से, अपनों से परेशान लोग हैं। और परेशानी और डिप्रेशन जो है वो पानी के किनारे जल्दी ठीक होता है, पेड़ के नीचे ठीक होता है। पेड़ में मॉइस्चर होता है, पानी होता है। आप नदी के किनारे बैठेंगे तो टेंशन बहुत कम हो जाता है, डिप्रेशन भी कम हो जाता है। सताए हुए लोग आकर के जो है टाइम पास करते हैं अपना। मैं किसी को इस तरह नहीं देखना चाहता। श्रीमद् भागवत कथा इसीलिए कलयुग में जरूरी है, क्योंकि बुढ़ापा कलयुग में बहुत रुलाने वाला है। क्योंकि बुढ़ापा सिद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि जवानी शुद्ध नहीं तो बुढ़ापा सिद्ध नहीं। छुटकपन में, बचपन में अपने बच्चों को प्रबुद्ध करो। मैंने कल कहा ना कि 5 घंटे बच्चों को क्लास में, स्कूल में जाने दो और 5 घंटे घर पे पढ़ाओ। पर तुम ऐसा नहीं करते। घर पे भी तुम पढ़ाते तो क्या पढ़ाते? वही टीचर जो पढ़ाता है वही किताब लेके बैठ जाते। होमवर्क निकालो गुड्डू, होमवर्क बताओ, मैडम ने क्या दिया? मैडम ने होमवर्क, मैडम देगी होमवर्क? है नाम ऐसे ऐसे दिए जहां कहीं तालमेल ही नहीं है किसी चीज का। होमवर्क का सही अर्थ तो यही है कि घर के काम काज बच्चे को सिखाओ। घर में जो संस्कृति है ना वो सिखाओ बच्चे को। माँ का काम वही है, पिताजी का काम वही है, और स्कूल में भी जाने दो, अंग्रेजी बनने दो उसको। पर थोड़ा थोड़ा ऐसा रखो कि तुमने पैदा किया है, बाथरूम डाले, लेटरिन डाली है, कपड़े धोए, तो थोड़ा बहुत तुम्हें रोटी तो मिल जाए कम से कम। अंग्रेजी पढ़ेगा तो फिर ये सब करने का उसमें ज्ञान नहीं रह जाता है। तो क्या अंग्रेजी नहीं पढ़नी है? पढ़नी है, पढ़ो। जरूरत के लिए सब चीज होनी चाहिए, जरूरत के हिसाब से आप अंग्रेज बनो,
पर अंग्रेज बनने से पहले कम से कम अपने माता पिता, अपने कुल खानदान, अपने देश की संस्कृति को तो सीखो।